हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सपोर्ट प्रोडक्ट स्वीट बिस्किट्स के बारे में। इस प्रोडक्ट के अंदर बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं कि क्या क्या वैरायटी है और कौन कौन सी वैरायटी के प्रोडक्ट स्वीट बिस्किट्स के अंदर एक्सपोर्ट हो रहे हैं और वर्ल्ड में कितना एक्सपोर्ट हो रहा है ये प्रोडक्ट, और पूरे वर्ल्ड में कौन कौन से टॉप एक्सपोर्टर हैं, कौन कौन से टॉप इंपोर्टर्स हैं, इंडिया कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, इंडिया का क्या रैंक है, और इंडिया के कौन कौन से टॉप इंपोर्टर्स हैं, टॉप मार्केट बायर्स हैं। इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में देखने वाले हैं और बेसिकली क्या ट्रेंड है इस प्रोडक्ट का, हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, स्वीट बिस्किट्स एक्सपोर्ट प्रोडक्ट जिसका 8 डिजिट HS कोड है 190531000। ओके, 190531000। चलिए हम अभी आगे देखते हैं कि क्या क्या वैरायटी के स्वीट बिस्किट्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो बेसिकली चॉकलेट कोटेड बिस्किट्स आ रहे हैं इसके अंदर, कुकीज़, फिल्ड बिस्किट्स, प्लेन बिस्किट्स, सैंडविच बिस्किट्स, सेवरी बिस्किट्स। सो ये बेसिकली कुछ बिस्किट्स के टाइप्स हैं जो वर्ल्ड में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। ओके, और इस प्रोडक्ट के बारे में हम लोग और बात करें अगर, तो देखा जाता है कि FMCG सेक्टर के अंदर ये जो प्रोडक्ट कैटेगरी है, जो बिस्किट का मार्केट है, ये एक फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर माना जा सकता है FMCG के अंदर। और बिस्किट की जो डिमांड है वो बेसिकली इसलिए बढ़ रही है क्योंकि आजकल सबकी लाइफ एक्टिव लाइफ हो चुकी है, और जो वुमेन भी काफ़ी एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं बिज़नेस लाइफ के अंदर। और अगर आप देखोगे कि वो लोग जो वुमेन हैं, ये लोग कुकिंग के लिए इतना टाइम नहीं दे पाती हैं आजकल। तो बेसिकली रेडीमेड जो फूड होता है, लोग उसको जल्दी प्रेफर करते हैं खाने के लिए। एंड मोर ओवर जो पब्लिक का जो स्पेंड करने का लेवल है वो भी अभी आजकल ऑल ओवर दी वर्ल्ड थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है पास्ट के कंपैरिजन में। और अकॉर्डिंग टू अ स्टडी आप देखोगे कि स्वीट बिस्किट का मार्केट जो है ना, 2016 टू 2026 का अगर फोकास्ट पीरियड लें तो उस स्टडी के हिसाब से ये जो बिस्किट का मार्केट है ऑल ओवर द वर्ल्ड 5.3% CAGR के हिसाब से इंक्रीज़ हो रहा है, उनकी ऐसी एस्टिमेशन है। और अगर आप जो सैंडविच बिस्किट की बात करें तो इसका भी डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है। और अब अगर आप कुकीज़ मार्केट को भी देखेंगे अगर, तो इसका भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि CAGR 4.1% से इंक्रीमेंट होगा ड्यूरिंग द पीरियड 2018 टू 2023। ओके, देन अगर आप देखोगे कि ग्लोबल क्रैकर्स मार्केट भी एक फास्टली ग्रो कर रहा है। आप देखोगे कि उसका भी CAGR 10.35% के हिसाब से इंक्रीज़ होने वाला है ईयर ऑन ईयर। ओके, फॉर अ पीरियड, नॉट ईयर ऑन ईयर, फॉर द पीरियड 2017 टू 2021। ओके, और अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर के हिसाब से अगर देखोगे कि स्वीट बिस्किट का मार्केट, इसका मार्केट इंडिया के लिए एक, अगर उनके हिसाब से जो एक उनके एल्गोरिदम है उसके हिसाब से देखेंगे तो $283 मिलियन इंडिया और एक्सपोर्ट कर सकता है। बट वो अभी अपनी जो रिसोर्स है ना उतनी यूज़ नहीं कर पा रहा है उनके हिसाब से। तो उनके स्टडी के हिसाब से स्वीट बिस्किट का मार्केट अगर आप देखोगे तो 283 मिलियन अनटैप्ड एक्सपोर्ट पोटेंशियल है इंडिया के लिए इस प्रोडक्ट के अंदर। सो बेसिकली ये एक छोटा सा इंट्रो था स्वीट बिस्किट के बारे में। चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि भाई स्वीट बिस्किट का जो ये प्रोडक्ट कैटेगरी है, इसके अंदर पूरे वर्ल्ड में ये प्रोडक्ट कितना एक्सपोर्ट हो रहा है। तो पूरे वर्ल्ड वाइज अगर आप देखोगे कि डॉलर में फिगर्स 2017, 2018, 2019, 2017 में अगर आप देखोगे तो 803 करोड़ 12 लाख डॉलर्स का एक्सपोर्ट हुआ है पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड। देन 2018 में 845 करोड़ 75 लाख डॉलर्स। देन 2019 में 832 करोड़ 75 लाख डॉलर्स। ओके, यानी कि अगर आप देखोगे तो 2017 के अंदर इसका ईयर ऑन ईयर वाइज 6.5% इंक्रीमेंट हुआ। देन 2018 के अंदर 5.3% इंक्रीमेंट हुआ है, डायरेक्टली 5.3%। ओके, 2019 में नेगेटिव गया है 1.5%। ओके, थोड़ा अप डाउन चलते रहता है इंटरनेशनल मार्केट में। सो अगर आप देखोगे कि इंडिया का कितना एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस रहा है तो 2017 के अंदर 16 करोड़ 93 लाख डॉलर्स का इंडिया ने एक्सपोर्ट किया। 2018 में 16 करोड़ 34 लाख डॉलर्स का इंडिया ने एक्सपोर्ट किया। देन 2019 में 18 करोड़
13 लाख डॉलर्स का इंडिया ने एक्सपोर्ट किया। ओके, देन अगर इंडिया का वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो एक्सपोर्ट का शेयर कितना था, तो इंडिया का 2017 के अंदर 2.1% शेयर रहा, 2018 के अंदर 1.93% शेयर रहा ऑल ओवर दी वर्ल्ड, जितना भी एक्सपोर्ट हुआ उसका अगर शेयर निकाले तो। देन 2019 के अंदर इसका 2.2% शेयर है, पूरे वर्ल्ड में जितना एक्सपोर्ट हुआ उसके अंदर हमारा इतना शेयर रहा। ओके, और अगर आप देखोगे कि इंडिया का रैंक कितना है, तो इंडिया का रैंक 15th आ रहा है पूरे वर्ल्ड में स्वीट बिस्किट के एक्सपोर्ट के अंदर। सो इंडिया का काफ़ी अच्छा, मतलब अभी बोल सकते हैं कि इंडिया बहुत नीचे है, फिर भी 15 बोले तो बहुत नीचे ही है। इंडिया बहुत कुछ कर सकता है इस प्रोडक्ट के अंदर, इस प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर। ओके, तो अभी अगर इंडियन डेटा के हिसाब से बात करें अगर हम लोग, तो फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20 है। 17-18 के अंदर इंडिया ने कितना एक्सपोर्ट किया केजी वाइज, तो 15 करोड़ 64 लाख केजीज़ का इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है। देन 18-19 में 14 करोड़ केजीज़ का एक्सपोर्ट हुआ है। देन 19-20 में 14 करोड़ 47 लाख केजीज़। ओके, और अमाउंट वाइज देखेंगे अगर तो FY 17-18 के अंदर 1,137 करोड़ 33 लाख रुपीज़। ओके, देन 18-19 के अंदर 1,197 करोड़ 14 लाख रुपीज़। देन 19-20 के अंदर 1,222 करोड़ 55 लाख रुपीज़ का एक्सपोर्ट हुआ है स्वीट बिस्किट्स। ओके, और अगर आप इंक्रीमेंट देखोगे तो पता चलेगा 4.6% इंक्रीज़ हुआ है इस ईयर के अंदर। देन इस ईयर के अंदर 5.3% इंक्रीमेंट हुआ है, दिस इज़ ईयर ऑन ईयर। ओके, देन 19-20 के अंदर 2.1% इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि हमारा मार्केट शेयर जो है बढ़ता जा रहा है ईयर ऑन ईयर इस प्रोडक्ट के अंदर। ओके, देन हम लोग देखते हैं कि इंडिया के टॉप 10 इम्पोर्टर्स या पार्टनर्स कौन है ट्रेड के अंदर इस प्रोडक्ट के लिए। सो FY 17-18, 18-19, 19-20। ओके, तो जो बिगेस्ट इम्पोर्टर है हमारा इस प्रोडक्ट को लेके वो है यूएसए कर रहा है 17-18 में अगर आप देखोगे तो 132 करोड़ 85 लाख रुपीज़। देन 147 करोड़ 57 लाख रुपीज़। देन 178 करोड़ 60 लाख रुपीज़ का हमने इनको बेचा है यूएसए को। ओके, देन और आप देखोगे कि कौन कौन से हैं हमारे टॉप इम्पोर्टर्स, तो पता चलेगा यूएसए के बाद अंगोला, UAE, कनाडा, नेपाल, युगांडा, साउथ अफ्रीका, तंजानिया, गिनी, कॉन्गो रिपब्लिक। ओके, सो अगर सिर्फ इन टॉप 10 कंट्रीज़ को पकड़ेंगे अगर हम लोग, तो FY 17-18 के अंदर हमने टोटल इनको कितना एक्सपोर्ट किया, 540 करोड़ 60 लाख रुपीज़ का हमने इन 10 कंट्रीज़ को सेल किया है। 18-19 में 595 करोड़ 75 लाख रुपीज़ का एक्सपोर्ट हुआ। देन 19-20 के अंदर 649 करोड़ 73 लाख रुपीज़ का एक्सपोर्ट हुआ है। और अगर आप इंक्रीमेंट देखोगे कि सिर्फ इन 10 कंट्रीज़ के अंदर इंक्रीमेंट आ रहा है, 10.9% इंक्रीमेंट है FY 17-18 के अंदर। देन 18-19 के अंदर 10.2% इंक्रीमेंट है। देन 19-20 के अंदर 9% ऑलमोस्ट, मतलब ईयर ऑन ईयर 10% इंक्रीमेंट ही होता जा रहा है हमारा इन कंट्रीज़ के साथ में। ओके, देन अगर आप देखोगे कि यहाँ पे जो ये कंट्रीज़ हमारे इस प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने पर कितना टैरिफ लगाती है, कितना इंपोर्ट ड्यूटी लगा रही है, तो आप देखोगे कि यूएसए 0% 0% इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहा है। ओके, देन अंगोला इज़ 30% लगा रहा है और UAE 5% लगा रहा है। कनाडा 2.8% इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहा है। सिमिलरली ये आगे नेपाल 40%, युगांडा 60%, साउथ अफ्रीका 21%, तंजानिया 35%, गिनी 35%, कॉन्गो रिपब्लिक 20%। तो अगर कोई न्यूली ये प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने जा रहा है तो USA विल बी द बेस्ट प्लेस टू एक्सपोर्ट। ओके, उसके बाद आ रहा है कनाडा भी काफ़ी कम इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहा है। ओके, और यहाँ पे अंगोला में बजाय मतलब 30% इंपोर्ट ड्यूटी होने के बावजूद दे आर इम्पोर्टिंग वेरी मच। सो बेसिकली वहाँ पे डिमांड अच्छी है ये हिसाब से, तो यहाँ पे भी ट्राई करना चाहिए। सो USA, अंगोला, UAE, कनाडा ये बहुत फेवरेबल मार्केट दिख रही है स्वीट बिस्किट्स के लिए। चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है टॉप 5 इम्पोर्टर्स कौन हैं, पूरे वर्ल्ड में जो सबसे बड़े इंपोर्टर्स हैं स्वीट बिस्किट्स के वो कौन है। तो USA आ रहा है। USA 2019 में कितना इंपोर्ट किया है इसने, 138
करोड़ 70 लाख डॉलर्स का यूएसए ने इंपोर्ट किया हुआ है। ओके, जर्मनी आ रहा है उसके बाद में 47 करोड़ डॉलर्स का उसने इंपोर्ट किया है। फ्रांस आ रहा है उसके बाद 47 करोड़ 80 लाख डॉलर्स का इंपोर्ट किया है। देन यूके आ रहा है 47 करोड़ 57 लाख डॉलर्स का इंपोर्ट किया है। नेदरलैंड्स 30 करोड़ 82 लाख डॉलर्स। ओके, ये थे हमारे टॉप इंपोर्टर्स पूरे वर्ल्ड वाइड। ओके, देन हम लोग देखते हैं कि एक्सपोर्ट कौन कर रहा है, कौन कौन सी कंट्रीज़ एक्सपोर्ट में टॉप है। सो जर्मनी सबसे आगे है, जर्मनी, देन नेदरलैंड्स, देन मैक्सिको, बेल्जियम, देन यूके। ओके, जर्मनी कितना एक्सपोर्ट कर रहा है? 2019 के अंदर 74 करोड़ 93 लाख डॉलर्स। ओके, जर्मनी इंपोर्ट भी कर रहा है और जर्मनी एक्सपोर्ट भी कर रहा है। ओके, इस चीज़ को। सो जर्मनी का इतना हो गया। नेदरलैंड्स 73 करोड़ डॉलर्स का अपना एक्सपोर्ट कर रहा है। मैक्सिको 72 करोड़ 72 लाख डॉलर्स। बेल्जियम 55 करोड़ 24 लाख डॉलर्स। यूके 40 करोड़ 82 लाख डॉलर्स का एक्सपोर्ट कर रहा है। तो बेसिकली ये हमारे टॉप 5 इंपोर्टर्स, टॉप 5 एक्सपोर्टर्स हो गए। चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि इंडिया के किस बोर्ड के अंदर ये प्रोडक्ट कवर होता है। तो बेसिकली ये अपेडा के अंदर कवर हो रहा है, स्वीट बिस्किट का जो प्रोडक्ट है। देन इसका ये जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होगा ये फ्रीली एक्सपोर्ट हो रहा है, इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से। ओके, देन ड्यूटी ड्रॉबैक इसके ऊपर 0.15% ड्यूटी ड्रॉबैक अवेलेबल है। और जो है इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल जाएगा अगर एक्सपोर्टर लोन ले रहा है तो, अगर वो 5% तक उसको बेनिफिट मिल जाएगा अगर वो मैन्युफैक्चरर है तो, और अगर मर्चेंट एक्सपोर्टर है तो उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा इसके अंदर। ओके, और अगर इंसेंटिव मिलेगा उसको मीज़ के अंदर, अगर वो मीज़ के अंदर एक्सपोर्ट करता है स्कीम के अंदर तो 5% का उसको बेनिफिट मिल जाएगा। और अगर आप देखोगे तो इसको कौन कौन से एक्सपोर्ट करने के लिए क्या क्या इस प्रोडक्ट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है, RCMC ऑफ अपेडा है, ऑथराइज डीलर कोड लगेगा, FSSAI लाइसेंस लगेगा। ओके, देन गुड्स से रिलेटेड आप देखोगे तो इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लगेगा। ओके, शिपमेंट से रिलेटेड आप देखोगे तो मेट रिसिट, शिपिंग बिल, एयरवे बिल, ओके, बिल ऑफ लैडिंग। और गुड्स की क्वालिटी के हिसाब से अगर देखोगे तो फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट लगेगा, ग्लोबल गैप सर्टिफिकेशन लगेगा, हेल्थ सर्टिफिकेट लगेगा, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट लगेगा अगर आप पैकेज पे ऑर्गेनिक वर्ड लिखते हैं तो। ओके, देन फॉरेक्स के हिसाब से देखोगे तो आपको GR फॉर्म लगेगा। ओके, देन पेमेंट से रिलेटेड आपको लेटर ऑफ क्रेडिट और BR बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट लगेगा। और इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेगा आपकी इंपोर्टिंग कंट्री आपको इन्फॉर्म कर देगी। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एक रिसर्च था स्वीट बिस्किट्स के प्रोडक्ट को एनालाइज़ किया है मैंने। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करिए और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरह अपडेट्स लेने के लिए। थैंक यू।